वो जहाज जो 37 साल बाद लैंड हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जो आज तक मिस्ट्री है। जरा सोचो दोस्तों, तुम एक नॉर्मल फ्लाइट पर सफर कर रहे हो, सब कुछ यूजुअल है, पायलट की आवाज, कैबिन क्रू की अनाउंसमेंट और एक आरामदेह सफर। लेकिन अचानक तुम्हारी फ्लाइट रडार से गायब हो जाए। ना कोई क्रैश और ना ही कोई हाईजैक, सिर्फ पूरी की पूरी ही फ्लाइट हवा में गायब। और फिर 37 साल बाद अचानक से वही जहाज एक और मुल्क में लैंड कर जाए, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की, जो 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ी थी और फिर एक मिस्ट्री बनकर 37 साल बाद वेनेजुएला में नजर आई। ये कहानी एक साइंस फिक्शन है, टाइम ट्रैवल है या एक सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट? चलें दोस्तों, इस अनबिलीवेबल कहानी की हर डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं इज़न अब्बास और आपको हमारे चैनल क्राफ्ट एडिटर में वेलकम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। 1 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क लगोर्डिया एयरपोर्ट, पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 DC-4 कमर्शियल एयरप्लेन जो 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर को लेकर फ्लोरिडा जा रहा था। सुबह 6:30 बजे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। हर चीज नॉर्मल है, वेदर क्लियर है और तो और टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन जब फ्लाइट को कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया जाता है तो कोई जवाब नहीं आता। फ्लाइट अचानक से रडार से गायब हो जाती है। कोई क्रैश का सिग्नल नहीं मिलता, ना ही कोई इमरजेंसी कॉल आती है। और आसमान में, हवा में सिर्फ एक ही फ्लाइट थी जो गायब हो गई। अथॉरिटीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया लेकिन कहीं भी इस फ्लाइट का अता पता नहीं था। आखिर एक पूरा जहाज, वो भी इतने लोगों के साथ, गायब कैसे हो सकता है? दोस्तों, फिर 5 सितंबर 1992 में वेनेजुएला कराकस एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक नॉर्मल दिन गुजार रहे थे। अचानक रडार पर एक अजीब सा सिग्नल आया। एक पुराना DC-4 टाइप का जहाज नजर आता है जो एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि इस मॉडल के प्लेन का यूज 30 साल पहले बंद हो चुका था। जब कंट्रोलर्स ने उस फ्लाइट के साथ कांटेक्ट किया तो एक आवाज सुनाई दी, दिस इज पैन एम फ्लाइट 914, वी आर शेड्यूल्ड to land in Miami at 9:55 AM, जुलाई 1, 1955। सब शौक में चले गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये जहाज तो 37 साल पहले मिसिंग हो गया था। और तो और दोस्तों, पायलट को भी नहीं पता था कि वो 1955 में नहीं बल्कि 1992 में है। जब प्लेन को उस एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया तो और भी हैरत अंगेज चीजें सामने आई। सबसे पहले जहाज नए जैसा था कि जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकाला हो, और उस जहाज में बैठे सब लोग वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे। उन लोगों का वक्त 37 साल आगे नहीं बढ़ा था। मतलब या तो ये टाइम ट्रैवल का केस था या कुछ और ही मिस्ट्री इसके पीछे छुपी थी। इससे भी ज्यादा हैरत तो आपको मेरी अगली बात पर होगी। जी हाँ दोस्तों, जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने इस फ्लाइट के पास जाना चाहा तो पायलट ने उन्हें रोका और घबरा गया। पायलट ने कंट्रोल टावर से बात करना चाही लेकिन उसके रेडियो का कनेक्शन बहुत वीक था। पायलट और जहाज में बैठे सभी लोग एयरपोर्ट के लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी अजीब जगह आ गए हों। जब अथॉरिटीज उनके पास आने लगी तो पायलट ने फौरन इंजन स्टार्ट किया और बिना रुके प्लेन को हवा में वापस उड़ा दिया। और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि वो फ्लाइट फिर से रडार से गायब हो गई। है ना ये एक बहुत ही शॉकिंग बात। इतना बड़ा जहाज पहली बार 37 साल के लिए गायब हुआ, फिर वही जहाज 15 मिनट के लिए वेनेजुएला में आया और दोबारा हमेशा के लिए गायब हो गया। आखिर ये मिस्ट्री थी क्या? बहुत से लोग मानते हैं कि ये टाइम ट्रैवल का परफेक्ट केस था। फ्लाइट 914 1955 से सीधा 1992 में आई और किसी ने भी वक्त का फर्क महसूस ही नहीं किया। क्या हो सकता है कि ये फ्लाइट किसी और डिमेंशन में चली गई थी? साइंटिस्ट मानते हैं कि और भी बहुत सारी दुनिया हैं, जिनमें एक दुनिया में तुम एक जगह पर हो और दूसरी में किसी और जगह। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसमें एक पूरे जहाज को डिसअपीयर कर दिया गया और टेस्ट के लिए उसे वापस लाया गया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जितने भी लोगों ने इस फ्लाइट को देखा था
बाद में या तो वो गुम हो गए या फिर उनका डाटा डिलीट हो गया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस केस के थे वो या तो लॉस्ट हैं या फिर फेक प्रूफ बताए जाते हैं। मतलब कोई इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस प्लेन की मिस्ट्री आज भी सोल्व नहीं हो सकी। क्या सच में एक जहाज टाइम ट्रैवल कर गया था या सिर्फ एक अफवाह थी जो वायरल हो गई? क्या कोई सीक्रेट फोर्स इसे छुपाने की कोशिश कर रही है? आज भी लोग इस कहानी पर सर्च कर रहे हैं मगर आज भी कोई जवाब नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं, क्या ये रियल था या एक सिर्फ फिक्शनल कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इसी तरह की हैरत अंगेज कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल क्राफ्ट एडिटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।